कभी ने रामायण देखी होगी। रामायण की कुछ बातों पर कभी आपने गौर किया है कि अगर दशरथ दशरथ जैसा पिता, जिस इंसान ने ये चीज़ सिखाई कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये बात उन्होंने अपने बेटों को सिखाई, जिसमें से राम ने उस बात को पूरी पूरी निभाई। उसके बाद में कैकेयी, जिस लेडी ने ये बोला कि इनकी 3 पत्नियां हैं, इनकी 3 पत्नियां होने के बावजूद ये अगर बाहर जाकर अगर ये सोचें कि यार मेरे जाने के बाद में इनका क्या होगा, तब उस लेडी ने ये सोचा कि यार घर में तो हम सुरक्षा कर लेंगे, घर के बाहर सुरक्षा कौन करेगा। इसलिए कैकेयी ने ये विचार लगाया कि अब हम ज़रूरत के वक्त तलवार और मुसीबत के वक्त ढाल बनेंगे, इसलिए मैं आगे जाऊंगी। सोचने वाली बात है कि जिस टाइम पे औरतों को घर के बाहर नहीं जाने दिया जाता था, उस लेडी ने ये सोचा कि यार मेरा पति है और पूरी अयोध्या नगरी का राजा है, तो इस इंसान के का साथ मेरे को पूरा निभाना चाहिए, तो मेरे को उसके साथ में जाना चाहिए। एक युद्ध था जिसमें दशरथ जी पूरे बेहाल हो गए थे, पूरे घायल हो गए थे। ये स्थिति थी कि यार आज नहीं, अभी 2 सेकंड में निकल जाएंगे। उस टाइम पे कैकेयी ने उनका पूरा साथ दिया, पूरा युद्ध उन्होंने अकेले लड़ा। सोचो एक बार, अगर कैकेयी नहीं होती तो दशरथ उसी टाइम चले गए। पूरा युद्ध उन्होंने लड़ा, उनके रथ पे उनको बिठा के वो महल तक वापस आई, उनका इलाज करवाया, उनको पूरा सही करवाया। उसके बाद में मंथरा एक ऐसी लेडी थी जो आज तक का एग्जाम्पल है कि मंथरा जैसी लेडी किसी के भी दिमाग में शंका पैदा कर सकती है। सोचो ना एक बार, कैकेयी जैसी लेडी जिसने ये सोचा कि यार मैं ढाल हूँ इस घर की, उसको तलवार बना दिया। सोचो अगर मंथरा नहीं होती ना तो पूरी रामायण नहीं होती। के बाद में आते हैं राम, जहाँ पे वचन को निभाने वाली बात आ गई थी। बात ये हुई थी कि कैकेयी के दिमाग में घोटका डाल दिया गया कि यार भरत जो तेरा लड़का है, तेरा तो इकलौता लड़का है, तो बड़ा वो हुआ तो राजगद्दी पे उसको बैठना चाहिए। तो ये बात उसके दिमाग में घुस गई, और दिमाग में घुसी तब तो दशरथ जी की कान में भर दिया गया कि भैया राजा बनेगा तो मेरा बेटा, अन्यथा कोई भी नहीं। तो फिर ये फैसला लिया गया कि भैया राम को वनवास जाना पड़ेगा। तो फिर दशरथ जी ने कठोर मन से ये बात बोल दी राम को कि आपको वनवास जाना है। अब कैकेयी के मन में ये शंका पैदा हो गई थी कि यार ये व्यक्ति कहीं मेरे को मना नहीं कर दे, या ये व्यक्ति ये बोल दे कि यार इतना बड़ा राज्य छोड़ के मैं कैसे चले जाऊँ। होता है ना, आज के टाइम पे एक बार सोच के देखो तो ऐसा हो सकता है। उसकी शंका थी मन में, दिमाग में नेगेटिविटी तो घुसी गई थी। अब आगे की बात, उस बंदे ने राम ने कुछ नहीं बोला ठीक है चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लक्ष्मण ने ये सोचा, लक्ष्मण के इन सब चीज़ में लक्ष्मण नॉट अलाउड था, ना तो लक्ष्मण था ना तो सीता थी। लक्ष्मण ने एक दिमाग लगाया कि यार जिस इंसान के पीछे 30 से 40 लोग सिर्फ सेवा के लिए दिया जाते हैं, सर्वेंट के तौर पे, उस इंसान को आप ये कह रहे हो कि यार आपको है ना यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर दूर जाके एक जंगल में जाके रहना पड़ेगा, वो भी एकदम गई बिस्ती स्थिति में। तो आप खुद एक बार सोच के देखो ना, आज के टाइम पे होके आप मना कर दोगे साहब कि नहीं हमसे हो ही नहीं सकता। उस इंसान ने ये बोल दिया कि नहीं मैं तो रह लूँगा, जैसा होगा वैसे मैं रह लूँगा, मेरे पिता ने बोला है और मैं वचन दे चुका हूँ, उनने भी किसी को वचन दिया है। यानी कि राम ने ये सोचा कि यार मेरी खुशी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे पिताजी की खुशी और लोगों की खुशी है, ये चीज़ थी राम में, इसलिए वो आज तक बुझाते हैं। अब बात आती है लक्ष्मण पे, जिस इंसान ने ये सोचा कि यार मेरे भाई को कुछ होना नहीं चाहिए, और मेरा भाई जाएगा तो सीता भी जाएगी, सीता माता भी जाएगी, यानी कि पिता नहीं है, पिता के साथ में मैं तो रहूँगा नहीं, तो पिता के बाद तो वही एक पिता है ना मेरा। इसलिए वो चीज़ उसने दिमाग में ली, और पूरा 14 वर्ष वो लोग पूरे 14 वर्ष वो सोए नहीं, सिर्फ एक बात ध्यान रखे कि यार मेरे भैया और भाभी को एक जरा सी आँच भी नहीं आनी चाहिए। यही बात आती है फिर भरत की। भरत ने
ये ज़िद पकड़ी कि यार जिस माँ ने मेरे लिए ज़िद करी, तो मेरी ज़िद करने का कोई सेंस ही नहीं था, क्योंकि मेरी इच्छा तो पूरी थी कि यार मेरे जो बड़े भैया हैं वो राजगद्दी पे बैठे हैं और वो जो फ़ैसला देंगे वो मैं मानूँगा। उस सामने वाले की तो एक्सपेक्टेशन की क्या, उसकी क्या इच्छा थी कि यार राम भैया जो फ़ैसला करेंगे वो मैं मानूँगा, बात ख़त्म, वहीं के वहीं। लेकिन वो इंसान ज़िद्दी था, वो वहाँ से वनवास तक गया, उनकी झोपड़ी तक गया, उनसे बात करी, पर राम ने क्या बोला, नहीं, जिस पिता का पुत्र मैं हूँ उसी पिता का पुत्र तुम हो, इसलिए मेरी बात को ध्यान रखो और यहाँ से चले जाओ। जाते जाते सिर्फ उन्होंने एक बात बोली कि यार आपकी चप्पल मुझे दे दो, मैं उसको अपनी राजगद्दी पे रखूँगा, लेकिन मैं उस गद्दी पे नहीं बैठूँगा, मैं उस गद्दी पे नहीं बैठूँगा, ये वाली बात बोली थी। पूरा 14 साल आप बात नहीं मानोगे, उस गद्दी पे कोई नहीं बैठा सिर्फ उस चप्पल के वजह। ऐसी ज़िद होनी चाहिए भाई में, तो भाई कहलाने के लायक।